दुबई की तेजी से बदलती जिंदगी में 20 वर्षीय राकेश एक प्रमुख कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था। उच्च वेतन, सफलता और आरामदायक जीवन के बावजूद उसकी जिंदगी में एक सूनेपन का एहसास था। वह अकेला रहता था और उसका घर, जहाँ पर कुछ समय बिता पाता था, वह भी बिखरा हुआ और निर्जीव लगता था। राकेश की शिफ्ट रात की होती थी और दिन में घर लौटते वक्त थकान और अकेलापन उसके साथ होते थे। इस समस्या से निपटने के लिए उसने एक नौकरानी रखने का निर्णय लिया। उसकी बिल्डिंग की सुरक्षा के गार्ड ने अगले दिन एक महिला को भेजा, जो साधारण लेकिन सुंदर और शालीन दिखती थी। उसकी आंखों में एक गहरी लकीर थी और चेहरे पर बिछी हुई उदासी। महिला पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार थी और राकेश ने उसे तुरंत काम पर रख लिया। महिला की उम्र 27 साल थी और उसने बताया कि वह शादीशुदा है, लेकिन उसके पति का शराब के प्रति झुकाव और उनका रिश्ता केवल नाम का रह गया है। यह सुनकर राकेश के मन में उसके प्रति सहानुभूति जागी। महिला का रोज आना जाना शुरू हो गया। वह घर को अच्छे से साफ करती, खाना बनाती और राकेश के लिए नाश्ता भी तैयार करती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, राकेश के मन में कुछ बदलाव आया। उसे एहसास हुआ कि महिला अब केवल उसकी नौकरानी ही नहीं, बल्कि उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। राकेश अब उस समय का इंतजार करने लगा जब महिला घर आती थी। एक दिन राकेश ने उसे खाना खाने के लिए अपने साथ बैठने को कहा। महिला थोड़ी संकोच में थी, लेकिन मान गई। बातचीत के दौरान महिला ने अपने पति के बारे में बताया कि कैसे वह उसकी जिंदगी का बोझ बन चुका है और शराब के शौक में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यह सुनकर राकेश ने उनकी मदद करने का सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं। एक दिन महिला भावुक होकर रोने लगी। राकेश ने उसे सांत्वना दी और उसकी पीड़ा को दिल से महसूस किया। महिला ने खुलासा किया कि उसके कोई बच्चे नहीं है। यह सुनकर वह और भी चुप हो गई और रोने लगी। दोनों सोफे पर बैठे थे और राकेश ने सोचा कि अगर आसपास के फ्लैट्स में किसी ने उसे रोते हुए सुना तो ये अच्छा नहीं होगा। उसने तुरंत महिला का हाथ पकड़ा और बेडरूम में ले गया। उसे बिस्तर पर बैठाकर समझाने लगा और गले से लगा लिया। महिला की नाजुक त्वचा ने उसे एक अजीब एहसास दिया। राकेश ने उसे और अधिक गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। महिला ने विरोध नहीं किया तो राकेश ने उसकी पीठ थपथपाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद महिला ने अपनी समस्याएं साझा की कि उसका पति सुबह जल्दी घर से निकल जाता है और उसकी सारी कमाई शराब में उड़ा देता है। इस कठिन परिस्थिति को सुनकर राकेश ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और उसकी समस्याओं को समझाने का प्रयास किया। एक रात जब राकेश घर लौटा, उसने खाना खाया और सो गया। अब उसकी भावनाएं इतनी अधिक खिंची हुई लग रही थी कि वह चाहता था कि महिला उसके पास आए, लेकिन शराब की गंध के कारण वह कभी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था। लेकिन अब उसे लगता था कि यही उसकी किस्मत में लिखा है। महिला रो रही थी और अपनी समस्याएं बता रही थी। ये देखकर राकेश ने उसे सांत्वना दी। उसकी खुद की स्थिति को भी अस्थिर हो गई थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई महिला नहीं थी और उसे भी किसी के सहारे की आवश्यकता महसूस हो रही थी। राकेश ने सोचा कि अगर उसे एक ऐसा साथी मिल जाए तो शायद उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। उसने महिला को आश्वस्त किया और चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सासपूर्वक उसने कहा कि अगर महिला चाहती है तो वह माँ बन सकती है। महिला ने आश्चर्य से पूछा कि उसे एक साथी की आवश्यकता है और बच्चे पैदा करने का कोई विकल्प नहीं है। राकेश ने समझाया कि उसकी शादी करने का अभी कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर महिला उसका समर्थन करेगी तो वह बच्चे के लिए तैयार है। उसने महिला को आश्वासन दिया कि इसकी उसकी बदनामी नहीं होगी। राकेश ने कहा कि अगर किसी को यह बात पता चले तो भी उसकी बदनामी नहीं होगी, क्योंकि वह उसके साथ रहती है और उसके घर में होती है। यह सुनकर महिला रसोई में चली गई और राकेश अपने कमरे में चला गया। जब वह जागा तो महिला ने आकर कहा कि जो राकेश कह रहा था वह सच हो सकता है। उसने अपनी इच्छाओं की बात की। राकेश के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन जब महिला काम पर आई तो राकेश ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। महिला ने कोई विरोध नहीं किया। राकेश ने कहा कि अब उसे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करेगा। उसकी आंखों में प्यार और खुशी का भाव था, लेकिन वह थोड़ी शर्मीली भी थी। राकेश ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और धीरे धीरे उसके और करीब होने लगा। महिला ने अपनी आंखें बंद कर ली और राकेश से कहा कि लाइट बंद कर दे। राकेश ने बताया कि यह उसका किसी महिला के साथ पहला अनुभव है, इसलिए वह लाइट नहीं बंद करेगा। उन्होंने पूरी तरह से आनंद लिया। महिला ने कहा कि वह बहुत शर्मीली है और राकेश ने उसे आश्वासन दिया कि शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह उसे अपना पति मानता है। इसके बाद उसका प्यार और बातें 2 घंटे तक जारी रही।
वे दोनों बहुत खुश थे और महिला ने कहा कि शादी के 7 साल बाद भी उसने इतनी संतोषजनक अनुभूति नहीं की थी। राकेश ने पूछा कि क्या उसे आनंद आया और महिला ने सकारात्मक जवाब दिया। वे दोनों ने हर दिन एक दूसरे को और अधिक खुशी देने का वादा किया। अब महिला हर सुबह राकेश के घर आती है और उनके बेडरूम में रहती है। यह सिलसिला कई वर्षों तक चला और अब वह 2 बच्चों की माँ है। दोनों बच्चे अब राकेश के हैं और वह खुश है। वह घर पर काम करती है और पूरे दिन राकेश के साथ रहती है। उस रात के बाद राकेश और महिला के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई। राकेश ने एक दिन महिला से कहा, तुम्हारे पास एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का विकल्प है। तुम्हें अपने पति के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। पहले तो महिला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। फिर एक दिन महिला ने राकेश से कहा, मैंने अपने पति से तलाक लेने का निर्णय लिया है। यह सुनकर राकेश के दिल में एक आशा की किरण जागी। कुछ महीनों बाद उसने अपने पति से तलाक ले लिया और राकेश से शादी कर ली। यह एक नए जीवन की शुरुआत थी जहाँ दोनों ने अपने अपने अकेलेपन को पीछे छोड़ दिया था। अब वे दोनों एक साथ खुश थे और उनकी जिंदगी में नई उम्मीद और प्रेम ने प्रवेश किया था। राकेश और उसकी नई पत्नी उसके दोनों बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद ले रहे थे। राकेश ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में इस तरह से बदल जाएगी, लेकिन अब वह पूरी तरह संतुष्ट था। उसका रिश्ता न सिर्फ प्यार से भरा था, बल्कि दोनों ने मिलकर अपने जीवन के सभी मुश्किल पलों को पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन जीवन में संतुलन खो देता है, लेकिन सहानुभूति और समर्थन से बदलाव संभव है। यही निर्णय और ईमानदारी रिश्तों को मजबूत करते हैं। कभी-कभी नई शुरुआत ही खुशहाल जीवन की पूंजी होती है। दोस्तों, कहानी लगे पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।